जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहां 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। जिन इलाकों में मतदान होना है उनमें पाक अधिकृत कश्मीर से सटा हुआ पुंछ का इलाका भी है। क्योंकि पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब है और यहां पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर के उल्लंघन का इतिहास रहा है। इसको देखते हुए यहां के मतदान केंद्रों पर विशेष एहतियात बरती जा रही है। कुछ मतदान केंद्रों के साथ बंकर के भी इंतजाम किए गए हैं। ऐसी एक मतदान केंद्र से देखिए हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। चुनाव आयोग की यह कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अब जो दूसरे और तीसरे चरण के मतदान होने जा रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें और निडर होकर लें, बिना डरे लें और मतदान केंद्र तक आएं, अपना वोट डालें। अब जहां तक डर का सवाल है तो मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूं, डर एक लंबे समय तक इस पूरे इलाके पर हावी रहा है, क्योंकि ये जगह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ठीक सामने है। हम इस वक्त पुंछ के जलास गांव में हैं और जलास वो गांव है जो कि भूतकाल में कई बार पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई शेलिंग का शिकार बनी है। इस गांव के कई लोग हताहत हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं और इसी गांव के इस स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया जाता था। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो इस बार यह ख्याल रखा गया है कि अगर ऐसी कोई गुस्ताखी पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जाती है तो उससे निपटने का इंतजाम यहाँ पर हो ताकि कोई जख्मी ना हो और लोग सुरक्षित तरीके से मतदान कर सकें और अगर उनकी ओर से कोई एक्शन लिया जाता है तो लोगों की जान भी बचाई जा सके। और इसलिए इस स्कूल के प्रेमाइसेस में ही, परिसर में ही हम देखेंगे कि बंकर बनाए गए हैं। ये एक बंकर है जो कि इस स्कूल के भीतर बनाया गया है और अगर मतदान के दौरान यहाँ पर फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में जो पोलिंग के अधिकारी हैं, जो वोटर्स हैं, वो यहाँ पर आकर सुरक्षित रह सकते हैं। मेरे साथ इसी स्कूल के टीचर हैं हरीश शर्मा, ये इसी जलास गांव के रहने वाले भी हैं। ये बताइए कि इन बंकर्स में किस तरह का इंतजाम किया गया है? सर, आप सबसे पहले आपको जुलास की इस भूमि में, इस स्कूल में वेलकम जी। तो मैं बताता चलूं सर कि जब यहाँ पर शेलिंग होती थी 1999 में, तो इस गांव के 3 लोग, रमेश चंद्र छिब्बर जी, भाई पूरनचंद जी और अब्दुल हमीद जी, जो खेती बाड़ी करते हुए इसी स्कूल से 200 मीटर की दूरी पे मारे गए थे। वो पाकिस्तान के शेल से हिट हुए। और ऐसे ही एक बच्चा जो क्लास 5th में पढ़ता था, इस स्कूल का फीडिंग स्कूल था, प्राइमरी स्कूल धड़ा, उसके अंदर वो क्लास में बैठे बैठे पाकिस्तान की गोली से मारा गया था। उसका नाम भट्टी था, तब वो क्लास 3rd में पढ़ता था। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर स्कूल के अंदर बंकर दिए हैं। तो हायर सेकेंडरी स्कूल जुलास में भी एक बंकर है, ये कम्युनिटी बंकर है। इसमें तकरीबन 150 की कैपेसिटी है, 150 लोग जो है इमरजेंसी में इसमें शेल्टर ले सकते हैं। और अगर काफ़ी देर तक शेलिंग रहती है तो इसके अंदर खाने पीने का बंदोबस्त और इवन किचन तक की फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। और ये जो आज हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पोलिंग बूथ बना है, तो इसी बंकर को ध्यान में रखते हुए बना है कि अगर किसी किस्म का कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इस बंकर का भी यूज़ कर सकें और उस वक्त जो हमारा स्टाफ होगा वो इस बंकर का यूज़ करते हुए पोलिंग को कंटिन्यू कर सके। तो खास करके मतलब चुनाव आयोग की तरफ से ये भी देखा गया है कि ऐसी जगह पर ही पोलिंग बूथ हो जहां पर कि बंकर की उपलब्धता हो और तुरंत जो है बंकर का इस्तेमाल किया जा सके अगर कोई एक्शन होता है तो। जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्कूल हैं उन सब में ये कम्युनिटी बंकर हैं सर, सारे के सारे हैं। वैसे काफ़ी अरसे से पीस है, शांति है, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट इस इलाके में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से बंकर हर स्कूल में हो और ऑब्वियसली जहाँ पर पोलिंग बूथ है वहाँ बंकर भी है।